अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और आज की एक रेसिपी जो मेरे ख्याल में से मैंने पहली दफ़ा बनाई थी 1988 में, और बहुत साल हो गए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 38 साल। और ये उस ज़माने में बड़ी मशहूर रेसिपी हुआ करती थी। कॉर्डन ब्लू इसका नाम है, चिकन कॉर्डन ब्लू। ये बेसिकली चिकन ब्रेस्ट है। इसके अंदर हम पेपरोनी या बलोनिया और चीज़ स्टफ़ करके इसको सील करते हैं और फिर इसको पैन फ्राई करते हैं। आप ओवन में इसको बेक भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मज़े की रेसिपी, और बहुत पुरानी रेसिपी, लेकिन अभी तक इतनी मशहूर है। साथ हम बनाएंगे फ्राइड प्रॉन्स इन डिपिंग सॉस। उसको भी थोड़ा सा मैं हल्का सा ट्विस्ट दूंगा, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं चिकन कॉर्डन ब्लू की तरफ। और चिकन कॉर्डन ब्लू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चिकन का ब्रेस्ट। और सबसे पहला काम, ये चिकन ब्रेस्ट साफ़ सुथरा लेके आपने इसको पहले टर्न करना है। ये इसका अंडरकट होता है, टेंडर लॉइन जिसको आप कह सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से काट लेना है और इसको बिल्कुल साफ़ करके अब इसके अंदर हम एक पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट से मुराद ऐसी जगह कि जिसके अंदर हम इसकी स्टफिंग कर सकें। तो हमने करना ये है कि यहाँ पे नाइफ़ लेके इसको आपने इस साइड से, इस चिकन ब्रेस्ट की साइड को छोड़ के इस साइड वाली तरफ से आपने इसमें एक पॉकेट बनानी है। और पॉकेट ऐसे बनेगी, नाइफ़ लेके, ये देखें, लेकिन ऐसी जानी चाहिए कि ये आर पार ना हो। ये देखें, ये, और बिल्कुल एज तक जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रोक के। ये देखिए, बस ये हो गया तैयार। इसको एक तरफ रखेंगे। दूसरे ब्रेस्ट भी ले लेंगे, चिकन ब्रेस्ट ये लेके, और इसकी यही टेंडरलॉइन जो है ये निकाल लेंगे। इसको किसी और यूज़ में ले लेंगे और इसके बाद इनमें भी पॉकेट बनाएंगे। फिर इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर, सिंपल बेसिक लगेगा। और फिर इसके अंदर हम चीज़ और साथ में बोलोनिया स्टफ़ करेंगे। फिर इसको अंडे में कोट करेंगे, मैदे में कोट करेंगे, सॉरी पहले मैदे में फिर अंडे में, और फिर इसको ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। सो ये लिया, ये देखिए, इसको ऊपर से रख के ये इस तरीके से पॉकेट बनेगी। बस कोशिश करना है कि बहुत डीप भी ना जाए ताकि आर पार ना हो जाए चिकन। ये देखें, ये इस तरह की पॉकेट बनाई, एज तक गए और छोड़ दिया। इसको भी बना लेते हैं। और फिर इसके अंदर हम पहले सॉल्ट एंड पेपर लगाएंगे। साइड्स वगैरह इसकी थोड़ी सी ज़रा ट्रिम कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये चीज़, और इसके बाद यहाँ पे और बहुत डीप नहीं जाना है। ये देखें, यहाँ तक बस चले जाए ताकि आर पार ना हो जाए। इसके बाद सिंपली हमने इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये आ गया सॉल्ट और वाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये पहले तीनों चिकन ब्रेस्ट रखे और इसके बाद सबसे पहले पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, टर्न किया। और इसके साथ भी ये मोस्टली ये वैसे बनती ही चिकन के साथ है। एक दफ़ा मैंने बनाई थी इसको बीफ के साथ, बीफ टेंडरलॉइन के साथ इसको स्टफ़ किया था। वो थोड़ा ज़रा टेक्निकल काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं, और उसमें थोड़ी श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है। इसमें बिल्कुल श्रिंकेज नहीं होती। ये इसको टर्न कर लिया वापस। अब इसकी पॉकेट्स के अंदर हमने सॉल्ट एंड पेपर लगाना है। ये रखा, तीनों खोल के, और इसमें भी सॉल्ट और उसके बाद पेपर। बस ये हो गया तैयार। अब हमने ये ले लिया बोलोनिया। आमतौर पर इसमें पेपरोनी डलता है, पेपरोनी भी डाल सकते हैं, बोलोनिया भी डाल सकते हैं। दो स्लाइसेस ले लेता हूँ क्योंकि पॉकेट में इतनी जगह होगी, इसमें हमने चीज़ भी भरना है। सो 2 बोलोनिया के स्लाइस लिए, इसके अंदर ऐसे रखा, और इसके बाद ये हमने चेडर चीज़ का स्लाइस ले लिया। और मेरे हिसाब से एक ही स्लाइस अप्रॉक्सीमेटली आएगा क्योंकि हमने इसको बंद भी करना है। पहले एक स्लाइस रख के देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, ये बंद हो गया। बस इसको इस तरह बंद रखना है। सो हमने एक एक स्लाइस रखा इसमें चेडर चीज़ का, और इसके बाद इसको बंद करेंगे। फिर इसको हम पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स। ये आ गया हमारा स्लाइस। इसको फोल्ड किया, ये बोलोनिया के अंदर रखा, और फिर इसको ऐसे बंद कर दिया। एक स्लाइस और, इसके बाद हमारा ये काम कंप्लीट। फिर हम आ जाएंगे इसकी कोटिंग की तरफ, और फिर ये काम हो जाएगा रेडी। ओवन में बेक कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको थोड़ा पैन में पहले फ्राई कर लूँ।
पैन में इशू सबसे बड़ा ये होता है कि अगर चिकन ब्रेस्ट बड़े हों, जिस तरह ये बड़े ब्रेस्ट हैं, तो इसमें होता है कि बाहर से कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा होता है। सो मैं पहले थोड़ा सा इसको पैन में फ्राई करूँगा, फिर ओवन में करूँगा बेक। अब हम आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ, और कोटिंग के लिए ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। इसमें अंडा, मैदा और ब्रेड क्रम्स, इन चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं। ये भी गया। अच्छा, अब इसकी जो कोटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है। यानी ये जब इसकी जो ओपनिंग है ये ना हो कि कुकिंग के दौरान ये खुली रहे और इसमें से चीज़ सारी बह के निकल जाएगी। सो इसका तरीका ये है कि इसको पहले ऐसे रखा, देखें यहाँ से, और इसको आपने पहले मैदे में डिप किया खूब अच्छी तरीके से, ख़ास तौर पे इसकी साइड्स। इसके बाद ये आ गया अंडा, अंडे में इसको डिप किया और इसको भी अच्छी तरीके से आपने अंडे से कवर कर दिया। और अब आ गई इसकी फाइनल कोटिंग, दैट इज़ ब्रेड क्रम्स। और इसको हाथ से आपने इस तरह प्रेस करके और फिर कोट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बंद हो। ये आ गया प्लेट, हाथ से इसको लिया, प्रेस किया, और ये चीज़ ये देखिए। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका एक और ये भी है कि आप बना के इसको फ्रिज में रख लें 1 घंटा 1.5, फिर ये बिल्कुल सील्ड हो जाएगी इसकी जो साइड, और कोई इशू नहीं होता। यहाँ से जो हमने इसको कट लगाया ना, ये कट यहाँ से खुले ना, बस ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट काम। एक दफ़ा ये अचीव हो गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है। साइड ख़ास तौर पे हमने अच्छी तरीके से कोट की। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। पहले हमने इसको मैदे में अच्छी तरीके से, जैसे ये देखिए इसको कोई एज वगैरह नज़र ना आए, बस यानी जहाँ से भी मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब आप लगाएंगे ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। इसके बाद इसको अंडे में कोट किया। अंडा मुकम्मल तौर पे पूरे चिकन पे लगना चाहिए, हर तरफ से देख के। कि थोड़ा सा एहतियात का काम एक दफ़ा ये कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। सो इसको भी ब्रेड क्रम्ब कर दिया। तो ये सारे के सारे ब्रेड क्रम्ब करके मैंने आपको बताया था कि इसको अगर 1 घंटा 1.5 फ्रिज में रख देंगे, यानी अगर शाम में बना रहे हैं तो दिन में इसको आप कोट करके फ्रिज में रख दें। अच्छी देखें ये थोड़ा साइड इसकी खुली हुई है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसके ऊपर अंडा लगाया और फिर इसको प्रेस करके, और ये तरीका हो गया बस। और एक दफ़ा ये जैसे ही ऑयल को टच करेगा, ये जो हमने सील लगाई है ये ख़ुद ब खुद ही बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। सो ये आ गया हमारा चिकन कॉर्डन ब्लू रेडी। ये बड़ी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खूबसूरत डिश है। फिर जब ये कटता है, इसमें बोलोनिया के स्लाइसेस और चीज़ निकलती है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये काम हो चुका होगा। इसको पहले पैन फ्राई करूँगा, मैं ओवन भी ऑन कर लेता हूँ और उसको मैं फिर ओवन में बेक करूँगा। ओवन में बेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन कॉर्डन ब्लू अज्जा, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 3 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 3 अदद, पेपरोनी 10 से 12 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद। लीजिए वापस आ गए चिकन कॉर्डन ब्लू की रेसिपी की तरफ। और इसके लिए ऑब्वियसली जो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, दैट हैज़ टू बी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। हार्ट हेल्दी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन ऑयल। दुनिया में सबसे बेहतरीन तेल समझा जाने वाला जो तेल है वो यही है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव पॉमेस ऑयल, ड्यू ड्रॉप का। और सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लिया। इसके बाद ये चिकन ब्रेस्ट के फिलेज लेके आपने सिंपली इसके ऊपर रखे। और मैंने आपको बताया था कि पैन में पका सकते हैं धीमी आंच पे। दूसरा एक और जो बड़ा बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ, जो कि चिकन ब्रेस्ट बहुत बड़े होते हैं तो फिर ये अंदर तक पकाने के लिए, इसका कलर कंट्रोल में रखने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि इसको बेकिंग ट्रे पे रख के, इसको एल्युमिनियम फॉयल लगा के और इसको तकरीबन 180-190 डिग्री पे बेक करके, एल्युमिनियम फॉयल इससे लगा रहे ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे, यानी कलर इसका डार्क ना हो। तो ये ओवन में इसको बेक करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े साइज़ की चिकन ब्रेस्ट मैंने आपको बताया, इसके लिए वैसे आमतौर पे छोटे साइज़ की चिकन ब्रेस्ट के लिए मैं भूल गया था इनको बताना, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, अंदर तक पक भी जाते हैं, कलर कंट्रोल में रहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अदरवाइज़ कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है चूँकि चिकन ब्रेस्ट बड़ा है। तो आपने इसको थोड़ा सा पकाया पहले ईच साइड को। इससे क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था साइडों को हमने सील किया था, वो साइडें इसी स्टेज पे ही इसमें सील हो जाएंगी, पक जाएंगी। इसके बाद फिर इसके खुलने के चांसेस कम होंगे। और थोड़ा सा
मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ बस इतना कलर इसका आ जाए, बस ये बहुत है। और एक एक करके ये देखें, बेहतरीन हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। ये हो गया, बस इतना से इसको थोड़ा सा पकाना है और थोड़ा ऑयल भी हो जाएगा, ऑयली भी हो जाएगा। इसके बाद इसको ट्रे में सजाएंगे और ट्रे में रख के ओवन मैंने पहले से ऑन करके 180-190 डिग्री पे मीडियम हॉट ओवन, बहुत ज़्यादा हॉट ओवन नहीं। और फिर इसको हम रख के एल्युमिनियम फॉइल से पहले कवर कर देंगे ताकि इसके कलर कम से कम आए। ये देखें बिल्कुल हल्का सा कलर आ गया। और इसको हमने ये लेके देखें कहीं से खुला भी नहीं, बेहतरीन रहा और कलर भी आ गया और थोड़ा सा फ्राई भी हो गया और जो सील था वो सील मेंटेन भी हो गई। तो ये जिस फ्रंट साइड इसकी है इसी पे इसको रख के और इसके बाद इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। एंड दिस गोज़ इन द ओवन फॉर अबाउट गुड 20-25 मिनट्स, 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे। जहन में रखिएगा इसको एल्युमिनियम फॉइल लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसके कलर को कंट्रोल करना है और थोड़ा ज़रा कुकिंग टाइम जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि इसमें अंदर स्टीम बनी रहेगी। तो ये बाद में जैसे इसको हम सर्व करने लगेंगे फिर इसका कवर हटा के इसका कलर देख लेंगे, अगर हमें समझ में आ रहा होगा ठीक है, अदरवाइज़ फिर कवर हटा के इसको दोबारा बेक करेंगे तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका कलर आ जाएगा। ये गया ओवन में। बस इसका अब काम ख़त्म, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपली गिव इट टाइम, 20 से 25 मिनट के अंदर चिकन ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है। जहन में रखिएगा जब भी अगर घर में रेसिपी बना रहे हैं इसके लिए जितना छोटा मिनिमम ब्रेस्ट साइज़ हो उतना ही जल्दी पकेगा और बेहतर तरीके से पैन में पक जाएगा। ये ब्रेस्ट साइज़ बहुत बड़े थे, इसी वजह से पहले पैन में थोड़ा सा मैंने फ्राई किया और ताकि थोड़ा सा इसको ऑलिव पॉमेस ऑयल लग जाए ताकि इसकी बेकिंग बेहतर तरीके से हो सके। कवर इस वजह से कर दिया ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे और जब इसको तकरीबन 20 मिनट बाद मैं चेक करूँगा, अगर ये डन हो चुका होगा फिर इसका कवर हटा के देख लेंगे, अगर कलर मुनासिब होगा, नहीं तो कलर जैसा मुझे गोल्डन चाहिए वैसे भी हम इसको ले सकते हैं। और जब भी ओवन ऑन करें हमेशा ध्यान में रखिएगा आपने इसकी नीचे की हीट ऑन करनी है। मेरे पास जो ओवन है फोटाइल का बड़ा अच्छा काम करता है, इसके अंदर पंखा भी लगा हुआ है। पंखे का सबसे बड़ा कमाल क्या है कि एक तो इसका बेकिंग टाइम कम हो जाता है और दूसरा ये बड़ी परफेक्ट बेकिंग करता है। यानी कहीं से भी आपको जब घर में आपके पास ओवन होते हैं जिसमें पंखा ना लगाओ, ये क्या करते हैं कि साइड से कहीं जला हुआ, कहीं से कच्चा, कहीं से ज़्यादा कलर, हमारे पास आपने देखा है जब भी इसकी बेकिंग होती है तो ये इवन कलर होता है, कहीं से ना साइड से जला होगा ना साइड से कच्चा होगा। बिल्कुल हल्का ब्राउन है तो हल्का ब्राउन हर तरफ होगा, डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन हर तरफ होगा। ऐसे नहीं होगा कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। तो सिंपल प्रॉन्स को हमने डीप फ्राई किया हुआ है और फिर इसका डिपिंग सॉस है जो कि बड़ा सिंपल काम। मैं इसको कर ये रहा हूँ कि मेरे पास अंकल बादनीस का इनका और बहुत मज़े का। सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाला, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसमें थोड़ा सा पहले गार्लिक फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें मज़ीद सॉस की चीज़ें शामिल करके इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर है जिससे हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल डिपिंग सॉस। और जो प्रॉन बनेंगे वो तो सिंपल हमने अंकल बार्नीस के बैटर में डिप करके और फिर इसको करेंगे डीप फ्राई। रेसिपी कार्ड में नहीं है, रेसिपी कार्ड में सिंपल प्लेन फ्राइड थे। मेरे पास ये बैटर पड़ा हुआ तो मैंने कहा क्यों ना इसमें इसको पकाया जाए। तो ऑयल गरम और इसमें सबसे पहले शामिल हो गया ये गार्लिक। थोड़ा सा इसको फ्राई किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मज़े की इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ जाएं कि ये तैयार हो गया। थोड़ा सा और फ्राई करते। इसके बाद इसमें जो चीज़ें डलेंगी, इसमें सिरका है और केचप है और सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस, और थोड़ी सी चीनी। सॉल्ट अभी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सोया सॉस में काफ़ी सॉल्ट होता है, तो बाद में एंड में जब ये सॉस तैयार हो जाए फिर हम इसको चेक कर लेंगे। ये नहीं जी, गार्लिक फ्राई हो गया। अब इसमें पहले सिरका आ गया, फिर इसमें आ गया सोया सॉस, फिर इसमें आ गई थोड़ी चीनी। ये ज़रा खट्टा मीठा और नमकीन सॉस बनेगा लेकिन बहुत मज़े का। साथ में आ गया इसमें केचप। ले जी, ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। और अगर आप इस तरह का सॉस रखना चाह रहे हैं तो फिर ये इसमें कोई कॉर्नफ्लावर शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा और फिर इसको थोड़ा सा पकाऊंगा और फिर इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करूँगा। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, इसको मिक्स किया और
देयर यू गो। बस अब इसको बॉयल आएगा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल होगा, बिल्कुल समझ लें कोई 1-1.5 खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं। इसका मैं जायका चख लेता हूँ पहले कि नमक हमें शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। बिल्कुल नहीं, बेहतरीन है और बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है। केचप, सिरका और साथ में सोया सॉस और थोड़ा सा गार्लिक का हिंट आया है, लेकिन बहुत मज़े का। हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लावर बहुत थोड़ा शामिल करेंगे क्योंकि सॉस केचप से ऑलरेडी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये देखें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब भी शामिल करें सॉस में थोड़ा वेट करें ताकि इसके गाढ़ापन का पता लग जाए एक दफ़ा, क्योंकि अगर आप मज़ीद ऐड कर लेंगे और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए 1 खाने का चम्मच ऐड किया और ये हमारे हिसाब से राइट कंसिस्टेंसी इसकी आ गई। तो चूल्हा कर दिया बंद। तो हमारा इसका डिपिंग सॉस तैयार हो गया। बैटर भी हमारे पास है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बैटर में बना के ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में इनको करेंगे फ्राई। ये हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी, लेकिन टाइम हमारे पास है बहुत सारा। तो जो ट्रिमिंग बची हुई थी यहाँ पे चिकन की, जो चिकन कॉर्डो ब्लू बना रहे थे, इसके साथ बोलोनिया था, चीज़ थी, उसके साथ थोड़ी ज़रा जुगाड़ करते हैं, कुछ नया चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक पे जा रही है, स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा बिल बैक। चिकन कॉर्डन ब्लू अज्जा, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 3 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 3 अदद, पेपरोनी 10 से 12 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद। जी वापस आ गए और मेरे पास आ गया अंकल बार्नीज का टेम्पुरा फ्लावर और प्रॉन्स मेरे पास आ गए। मैं आपको बार बार इसकी टाइप बताता हूँ। ये जेरा है, इसका नाम जेरा है और ये पाकिस्तान के समंदर में सबसे मज़ेदार झींगा। शायद आपको इसकी पहचान ना हो, हमें तो इसकी पहचान कराची में पैदा हुए और खाया बहुत है तो इस वजह से पता है इसका। ये सबसे मज़ेदार झींगा है। इसमें 3 टाइप, ये जो है ये पटास से थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये मीडियम साइज़ जेरा है, स्मॉल साइज़ जेरा है। एक और जो आता है इससे छोटा जो आता है वो पटास आता है, वो भी जेरा की फैमिली का है और जेरा के तकरीबन 3 से 4 साइज़ आते हैं, 5 साइज़ भी आते हैं। बड़े जो सबसे बड़ा साइज़ होता है वो तकरीबन किलो में 12 से 15 दाने आते हैं। ये तकरीबन किलो में मेरे हिसाब से 40 से 50 दानों वाला झींगा है, लेकिन सबसे मज़ेदार। हम आ जाते हैं यहाँ पे, पैन ले लिया और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहला काम, अगेन रेसिपी में सिर्फ झींगे को डीप फ्राई करना था। हमने अंकल बार्नीज का टेम्पुरा फ्लावर ले लिया, ज़्यादा मज़े का रिज़ल्ट आएगा। इसकी कोई मैरिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें सॉल्ट, पेपर, कुछ चीज़, इसका जो सॉस है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सॉस है और वही सारा इसको फ्लेवर देगा। इसमें सॉल्ट, पेपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑयल लेके हमने इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, इसका बैटर बनाते हैं। और बैटर के लिए ये आ गया अंकल बार्नीज का टेम्पुरा फ्लावर और इसके बाद थोड़ा सा बचा है सारा, क्योंकि मैं एक और काम भी कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ था ये चिकन जो हमने अभी टेंडर लॉइन से निकाला था। इसका यूज़ भी आपको बताता हूँ क्विकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार कुछ ऐसी चीज़ बच जाए और आपके पास क्या पड़ा हुआ है। मेरे पास ये प्रॉन पड़े हुए हैं, तो सॉरी चिकन पड़ा हुआ है। वहाँ पे मेरे पास ड्यू ड्रॉप के मशरूम पड़े हुए थे और साथ में थोड़ा सा बोलोनिया, थोड़ी चीज़ थी। तो अभी ज़रा सोच का प्रोग्राम चल रहा है, सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट। चलिए जी, ये आ गया विस्क। पानी मैंने कम शामिल किया है, पानी को बाद में देखेंगे। थोड़ा शुरू में कम ही रखिए, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाए। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और फिर हमने सिंपल प्रॉन इसमें डिप करके फ्राई करके निकालेंगे और फिर इसी बैटर में हम जो बचा हुआ चिकन था उसको भी फ्राई करके निकाल के और फिर ज़रा ब्रेक में जाएंगे। तो हमारे पास चीज़ें बहुत पड़ी हुई हैं ड्यू ड्रॉप की, तो उसमें से कोई ना कोई शॉपिंग करके हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे इंशाल्लाह। ये मिक्स हो गया और मेरे हिसाब से बैटर बिल्कुल परफेक्टली थिक है, यानी जिस तरह मुझे चाहिए वैसा ही। विस्क हटाते हैं यहाँ से और ऑयल चेक कर लेते हैं, गर्म हो गया बिल्कुल। सो प्रॉन्स यहाँ पे डालें और एक एक प्रॉन को डिप करके इसमें डालते गए ऑयल में। बस ये देखिए एक एक करके। और कुकिंग टाइम इनका हार्डली 3 से 4 मिनट, बस बेहतरीन पक जाएंगे। इस रेसिपी के लिए वैसे थोड़े से बड़े प्रॉन ले लें तो भी अच्छा है, ये भी काम देगा फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं।
एक एक करके ऐड करते गए। अच्छा, जितनी कढ़ाई का पेट है यानी स्पेस है उतने ही आपने इसमें डालने हैं। बहुत सारे एक साथ शामिल नहीं करेंगे। एक तो वजह ये है कि इसके आपस में चिपक जाएंगे, फिर उसको आपको खोलना पड़ेगा। ज़्यादा चिपक गए तो फिर खुलेंगे भी नहीं। तो स्पेस के हिसाब से एक एक प्रॉन ऐड करते जाएं और इनको करते जाएं डीप फ्राइड। ये लीजिए, बस अब ये काफ़ी है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला चम्मच और ये आ गया बॉल। कलर देखें इसका कैसा खूबसूरत। ये कोई भी मतलब मैं वही आपको बता रहा हूँ जो टिपिकल रेस्टोरेंट में आपको टेम्पुरा प्रॉन्स मिलते हैं वैसे ही क्रिस्पी क्रंची। इनका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा कि इसको आप पका के थोड़ी देर रख भी देंगे ना, ये सॉगी नहीं होंगे। घर में कोई भी बैटर आप यूज़ करेंगे थोड़ी देर पड़े रहेंगे ये बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं और क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस इसकी नहीं रहती। लेकिन इस बैटर का कमाल ये कि ये एंड तक क्रिस्पी क्रंची रहता है। इन केस अगर आपने कोई घंटा डेढ़ इसको रखा और थोड़ा सॉगी हो गया, 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लें, बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। ये मिक्स करते गए। कलर देखें, अभी भी हमने हल्के तेज़ आंच पे इसको पका रहे लेकिन कलर इसका कंट्रोल में है और अंदर से इसको बेहतरीन तरीके से पक भी रहा है। मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट, बस बार बार उलट पुलट करते रहेंगे ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे, यानी सही तरीके से बने। अब देखें इसका कलर कैसे आया, कैसे खूबसूरत, बिल्कुल जिस तरह टिपिकल रेस्टोरेंट में टेम्पुरा प्रॉन्स होते हैं बिल्कुल वही। ये निकाला सारा और जब भी डीप फ्राइंग कर रहे हो इसमें से जो इसकी कचरा गिरा हुआ है इसको जो बैटर का, ये साथ साथ आपने साफ़ करना है। दोबारा फिर वही प्रॉन, तो सारे प्रॉन जितने हैं मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 3 फेरे में बनेगा, लिहाजा एक एक करके इसको शामिल करते गए और फ्राई करते गए। ये एक एक करके आता है कि बैटर मैंने थोड़ा सा कदरे थिक रखा हुआ है, बहुत पतला भी नहीं है बहुत थिक भी नहीं है। तो ये कोटिंग आपको नज़र आ रही है। प्रॉन इतने बड़े नहीं थे, थोड़े से अब बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट बड़ा मज़े का है इसका बैटर का और ओवरऑल टेस्ट रेसिपी के बड़ा मज़े का हो जाएगा। और प्रॉन मैंने आपको बताया कि इसको कोई मैरिनेशन नहीं है, कोई सॉल्ट कोई पेपर कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन। लेकिन किसी भी सॉस में आप इसको डिप करेंगे तो फिर आप देखेंगे इसका मज़ा आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। लेज ये आ गया। अब शुरू में इसको थोड़ा सा ज़रा आराम से पकने दें, फिर इसको टर्न करते जाएं। और एक आध कहीं चिपका हुआ है एक दूसरे से, वो भी खुल जाएगा सारा। लेकिन कलर इसका बड़ा खूबसूरत आएगा। क्रिस्पी क्रंचीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो घर में आप बैटर बनाते हैं इसका, और इस बैटर का फ़ायदा ये है कि ये एंड तक क्रिस्पी क्रंची रहेगा। अब आप देखें, ये देखें कैसे इसका कलर आया, खूबसूरत कलर भी है और साथ में क्रिस्पी क्रंचीनेस बिल्कुल बेहतरीन जिस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको फ्राई कर लेंगे, बाद में इसी बैटर में हम चिकन जो बचा हुआ था उसको भी फ्राई कर लेंगे और उसकी मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि हमारा काम ख़त्म। इसका डिपिंग सॉस तैयार है, प्रॉन डीप फ्राई हो गए और जो हमारा चिकन कॉर्डो ब्लू है वो ओवन में बेक हो रहा है, उसको भी थोड़ी देर के अंदर हम चेक करते हैं। और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5-1 मिनट और होंगे, फिर इसको चेक करता हूँ। कलर इसका चेक कर लेंगे और फिर इसको हम देखेंगे। अगर कलर चाहिए हो में मज़ीद, एल्युमिनियम फॉयल लगाने का मकसद ये था कि ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे। इसको मिक्स करते गए और ये निकालते गए। चलिए जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। एक फेरा इसका और बाकी है। तो प्रॉन्स थोड़े से थे, ये बैटर की वजह से देखें कितनी क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। और ये रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं आप तो इससे कहीं ज़्यादा थिक बैटर होता है, छोटा सा प्रॉन निकलता है उसमें से और रिज़ल्ट आपको पता है इसका टेस्ट कंपैरेटिवली बेहतर भी आएगा। और कोटिंग हमने बहुत थिक नहीं की। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। प्रॉन फ्राई हो चुका होगा सारा, चिकन जो बचा हुआ है क्यूब में कटा हुआ उसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर कुछ क्रिएट करते हैं नया। कहीं जगह भी रखता है। प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस। अज्जा प्रॉन्स 700 ग्राम। डिपिंग सॉस के लिए केचप आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप। ले जी वापस आ गए और ये देखें प्रॉन्स की भरमार हो गई।
यानी तकरीबन 3 पाव प्रॉन्स थे। अभी आप क्वांटिटी देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम सिर्फ यही डिश कोई खाए ना तो 5 लोग पेट भर के खा सकते हैं, 5 नहीं 6 आराम से खा सकते हैं, आराम से। इसका डिपिंग सॉस तैयार, साथ में हमारा चिकन कॉर्डो ब्लू जो रखा था। अब इसका एल्युमिनियम उतारने का टाइम आ गया और कलर देखें कैसे कंट्रोल में, बेहतरीन कलर आ गया है। तो इसको मैंने कवर उतार दिया। ये आराम से बेक होगा फॉर जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर इसके ऊपर बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। ये जो चिकन आप देख रहे हैं, प्रॉन्स तो हो गए थे, ये चिकन जो बचा हुआ था अभी हमने चिकन कॉर्डो ब्लू से बचाया था, ये अब इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ फ्राई, और इसके बाद इसका कुछ करते हैं। क्या करेंगे वो अभी मैंने सोच लिया कि क्या करना है। बड़ी सिंपल रेसिपी। और ये आ गया, और ये आ गया। चिकन है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसको ज़रा हम टाइम ज़्यादा देंगे प्रॉन की बनिस्बत, ताकि मुकम्मल तौर पे पक जाए। और इनके पीसेस को खोल लेते हैं। बस ये हो गया तैयार। ये वैसे खाने में बड़ा मज़े का होगा। इसमें भी कोई सॉल्ट पेपर कुछ भी नहीं लगाया हमने, और ना लगाने की हमें ज़रूरत है। ये ऑयल आ गया यहाँ पे, और सबसे पहला काम यहाँ पे ले लेते हैं मशरूम्स, स्लाइस कर लेते हैं इनको। और अब्दुल्ला भाई को बोलेंगे ज़रा अगर नमक थोड़ा सा मिल जाए, थैंक यू। ये आ गए मशरूम्स। पैन में पहले से रख लेता हूँ, बड़ी सिंपल रेसिपी। ये आ गया पैन, चूल्हा कर दिया ऑन। सो मशरूम सबसे पहले स्लाइस, थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए सारे स्लाइस हो गए। यूज़ करेंगे हम अगेन ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल टू स्टार्ट विथ, थोड़ा सा बिल्कुल 3 से 4 खाने के चम्मच। और इनमें शामिल कर देंगे हम ये स्लाइस किए हुए ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। बोलोनिया बचा हुआ था उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ये स्लाइस लिए और इसको मैं इस तरीके से काट के ये भी इसमें शामिल कर दिए। और अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और फिर मिनटों में ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। चिकन में जहन में रखिएगा कोई सॉल्ट वगैरह नहीं था, और यहाँ पे भी कोई सॉल्ट नहीं है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मंगवा लिया। और इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसकी फ्राइंग से ये होगा कि जो बोलोनिया का जो स्लाइसेस हैं ये फ्राई होंगे, इसका बड़ा मज़े का स्मोकी फ्लेवर आता है। और ये जैसे ही फ्राई हुआ, साथ में चिकन ब्रेस्ट बेहतरीन हो रहा है। हाँ, अनदर 5 more minutes। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये आ गया हमारा चिकन, और साथ में आ गया थोड़ा सा सॉल्ट। बस, तो ये हमारी एक क्विक रेसिपी हो गई। ये किसी भी डिपिंग सॉस के साथ आप खा सकते हैं, और या कोई सा सॉस अपनी मर्ज़ी का, बारबेक्यू सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप डिप करके या इसके ऊपर डाल के मिक्स करके। ये बिल्कुल प्लेन मिक्स है, नथिंग फैंसी, नथिंग एक्स्ट्रा। ये हो गया तैयार। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। तो हमारी आज की रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये हमारा प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस, ये हमारा क्विक एक जुगाड़ रेसिपी थी। मशरूम पड़े हुए थे, बोलोनिया पड़ा हुआ था उसी का, और चिकन के जो बिट्स बचे हुए थे उसी को हमने थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया। बिल्कुल प्लेन फ्लेवर है, इसमें कोई सॉसेस वगैरह नहीं है। मैंने आपको बताया बारबेक्यू सॉस हो, चिली गार्लिक सॉस हो, केचप हो, मस्टर्ड हो, किसी भी सॉस के साथ आप इसको कांटे से या चम्मच से खा के और सिंपल सॉस में डिप करके खा सकते हैं। इजी सिंपल रेसिपी। तो आज की हमारी सारी की सारी रेसिपी, साथ में एक एक्स्ट्रा रेसिपी, बोनस रेसिपी भी आ गई और रेडी हो गई। और चिकन कॉर्डो ब्लू भी ऑलमोस्ट रेडी है, और दैट्स इट। तो सफाई सी कर देते हैं, चीज़ें हटाते हैं यहाँ से, और एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कनिजागल ब्रेड पैक। चिकन कॉर्डन ब्लू अज्जा, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 3 अदद, चेडर चीज स्लाइस 3 अदद, पेपरोनी 10 से 12 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद। तरकीब:
चिकन ब्रेस्ट में पॉकेट्स बनाकर उनमें नमक और सफ़ेद मिर्च लगा दें। अब पॉकेट्स में पेपरोनी और चेडर चीज़ स्लाइस डालकर पहले मैदा, फिर अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में 15 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं और पेश कर दें। प्रॉन्स विद डिपिंग सॉस। अज्जा प्रॉन्स 700 ग्राम। डिपिंग सॉस के लिए केचप आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्रॉन्स को डीप फ्राई कर लें। डिपिंग सॉस के लिए पैन में केचप, सिरका, लहसुन, नमक, चीनी, सोया सॉस और पानी डालकर उबालें और 5 मिनट पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को आधा कप पानी में घोलकर सॉस में शामिल करें और मिक्स करके 2 मिनट पका लें। उसके बाद प्रॉन्स को डिपिंग सॉस के साथ सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा चिकन कॉर्डन ब्लू। अगेन मैंने आपको बताया था चिकन ब्रेस्ट बहुत बड़े साइज़ के थे, तो मैं अगर इसको पैन में पकाता ये कलर नहीं आता। ये देखें कैसा, ओह बहुत गर्म है। और बेहतरीन तरीके से देखें साइड्स इसकी हल्का सा कहीं थोड़ी बहुत चीज़ निकली है, बट ओवरऑल कलर भी इसका कंट्रोल में रहा, अंदर से बेक भी हो गया और बेहतरीन रिज़ल्ट भी आ गया। और ये एज इट इज़ खाने वाली रेसिपी है। इसके साथ कोई सॉस वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते कर लें, बट होता नहीं है, इसका अपना मज़ा ही डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा सा इसको फूल पत्तियाँ लगा देंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत हो जाए। तो आज की हमारी 2/1 बोनस रेसिपी होगी तैयार। ये इसी चिकन का रिमेनिंग था जिसको हमने ये बैटर में अंकल बार्नीज़ के बैटर में डीप फ्राई किया। कोई सॉल्ट वगैरह नहीं था। मशरूम हमारे पास पड़े हुए थे अंकल ये ड्यू ड्रॉप के, वो इसमें डाल दिए। साथ में बोलोनिया बचा हुआ था कॉर्डन ब्लू का, वो भी इसमें शामिल कर दिया। सॉल्ट डाला है और कुछ नहीं, सिंपल प्लेन रेसिपी। ये आ गई हमारी जो आज की हीरो रेसिपी है। वैसे तीनों ही है लेकिन ये वाली जो है सबसे अहम। बस इसको जहन में रखिएगा, अगर बड़े चिकन ब्रेस्ट के साइज़ हैं, एल्युमिनियम फॉयल लगाई और उसको ओवन में बेक करने रख दिया और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। तो बड़े ब्रेस्ट के साइज़ थे, इसको इतना टाइम लगता है। साथ में आगे ये हमारा बड़ा मज़े का रेसिपी। और जब भी आप कभी इसको पकाएंगे तो शायद आपको जहन में आता होगा कि यार सॉल्ट में कोई प्रॉन में कोई सॉल्ट पेपर कुछ भी नहीं है फ्लेवर, ये जायका कहाँ से आएगा। एक दफ़ा ये सॉस ले लें, ये इटसेल्फ बड़ा मज़े का है। इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, केचप, बारबेक्यू सॉस, किसी भी सॉस में इसको डिप करके खाएंगे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सो ओवरऑल आज की हमारी रेसिपी थोड़ी ज़रा फ्राइड टाइप की थी लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन और गिल्ट फ्री इस वजह से कि इसको हमने डीप फ्राई किया ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में, जो कि मोस्ट हार्ट हेल्दी है। और डीप फ्राइड खाने अगर आपको खाने ही हैं तो कम से कम बेहतर तेल का इंतखाब करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। इसी तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह इसी वीक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत मज़े की, बड़ी डिफरेंट। कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये वीक को काफ़ी बेहतर करके कोशिश करेंगे आपके सामने प्रेजेंट करें। रेसिपीज़ कुकिंग जहन में रखिएगा, जितनी भी हम आपको सिखाते हैं मेरे शो में कम से कम मेरी कोशिश ये होती है कि आप इन रेसिपीज़ को एज़ इट इज़ कॉपी ना करें और इसमें कोई अपना एलिमेंट स्टाइल डालें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो बहुत ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने चिकन कॉर्डन ब्लू बनाया, इसमें हमने बोलोनिया डाला। आप इसमें इसकी जगह सॉसेजेस स्लाइस करके शामिल कर सकते हैं, पेपरोनी शामिल कर सकते हैं, चीज़ ओनली शामिल कर सकते हैं, या बोलोनिया या पेपरोनी ओनली रख सकते हैं। इसको इसी रेसिपी को पाकिस्तानी स्टाइल करने के लिए थोड़ा सा इसको अंदर स्पाइसी कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर से मैरिनेट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस। इसी तरह ये टेम्पुरा, ये फ्राइड प्रॉन्स इन डिपिंग सॉस है, आप इसकी जगह चटनी सा यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल की, तो बिल्कुल आपको पाकिस्तानी स्टाइल का फ्लेवर इसमें मिलेगा, बहुत मज़े का। सो ये जितनी भी रेसिपीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें कोशिश करें अपना थोड़ा सा एलिमेंट कुछ स्टाइल ऐड करें ताकि आपको रेसिपी आप ओन कर सकें और आपको लगे कि मेरी एक रेसिपी है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।